कीजिए रेड रैबिट आलिया चैनल को ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स बहुत ज़्यादा हॉरर कहानियों के देख पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 पुड़ो। कहते हैं कि इंसान का डर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में हमेशा मौजूद रहता है और एक खास मौके पर ही बाहर आता है। शायद उस दिन रॉकी का भी वो खास मौका आ चुका था, क्योंकि वो भी किसी बात को लेकर काफी डरा हुआ था और डरी सहमी हालत में छुपते छुपाते तेजी के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो किसी से छुप रहा हो या फिर किसी के डर की वजह से छुपने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा घबराहट भरा पसीना इस बात की साफ गवाही था कि वो देर रात कुछ न कुछ तो गलत करके आ रहा था। हालांकि बात क्या थी वो तो सिर्फ रॉकी ही जानता था। रात का वक्त था और घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। ऊपर से कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का आलम भी काफी था और उसी कोहरे को चीरते हुए देर रात रॉकी अपने घर की ओर जा रहा था। रोड, रास्ते और गली कूचे एकदम शांत और सुनसान पड़े थे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। हाँ, चारों तरफ से कुत्तों के रोने और चिल्लाने की भयानक आवाजें जरूर सुनाई दे रही थीं, जो रॉकी के डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। भला वो किस बात से इतना ज्यादा डरा हुआ था और क्यों इतना घबरा रहा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर था कि वो कुछ गलत करके आ रहा था। इसलिए अब रॉकी को जल्द से जल्द अपने घर बिरला नगर पहुंचना था और लगभग 1 बजे तक वो कुद्दूस मार्केट क्रॉस कर चुका था, जहां से उसका घर अब बस कुछ ही दूरी पर था। आखिरकार लंबे लंबे कदम बढ़ाकर वो कुछ ही मिनटों में बिरला नगर यानी अपने घर पहुंच गया और अपने घर के मेन दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। दरवाजे के ठीक पास में एक घंटी लगी थी, जिसे बजाने में रॉकी के हाथ काफी कांप रहे थे, क्योंकि अंदर रॉकी के पिताजी उसका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। रॉकी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बार बार अपने सीधे हाथ को घंटी के पास ले जा रहा था, लेकिन पिताजी के डर की वजह से वो घंटी नहीं बजा पा रहा था। आखिरकार बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने घंटी बजाई और पिताजी के दरवाजा खोलने तक इंतजार किया। पिताजी ने घंटी की आवाज सुनते ही फौरन दरवाजा खोला और रॉकी से कहा, रॉकी बेटा, इतनी देर तक कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कम से कम एक फोन ही कर देता। सॉरी पिताजी, आज थोड़ा लेट हो गया। वो स्वाति है ना, उसका आज बर्थडे था तो सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे। आगे से कभी इतना लेट नहीं आऊंगा, सॉरी। अच्छा ठीक है, चल अब अंदर आ, बाहर बहुत सर्दी है और कल तुझे स्कूल भी जाना है। अगर बीमार हो गया तो फालतू में स्कूल का नागा हो जाएगा। चल अब जल्दी अंदर आ। पिताजी की बात सुनते ही रॉकी फौरन अंदर आ गया। इसके अंदर आते ही पिताजी ने कहा, अच्छा वैसे ये स्वाति कौन है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब देखो तो उसी की बातें करता रहता है। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा उसे और ना ही तूने कभी उसे मुझसे मिलवाया। वो क्या तेरी कोई स्कूल फ्रेंड है? नहीं पिताजी, वो मैं उसे जानता था, मेरा मतलब है जानता हूँ। वो यहीं पास में ही रहती है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा चल, अब तुम हाथ धोकर आ, तब तक मैं खाना गर्म करके टेबल पर लगाता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं स्वाति के यहाँ खाना खाकर आया हूँ। आप तो जाकर आराम से सो जाइए। क्या खाना खाकर आया है? पक्का खाना खाकर आया है? हाँ पिताजी, मैं खाना खाकर आया हूँ, आप तो जाकर आराम से सोइए। अच्छा बेटा ठीक है, जाता हूँ मैं सोने, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बता कि आज तुझे कुछ हुआ है क्या? बस पिताजी का इतना कहना ही था कि रॉकी बड़े अजीब लहजे में पिताजी से कहने लगा, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए ना, मैं तो एकदम ठीक हूँ ना। अच्छा जरा अपने चेहरे पर हाथ फेर कर तो देख, कितना पसीना आ रहा है। भला इतनी सर्दी में भी क्या किसी को इतना पसीना आता है? अच्छा तो आप पसीने की बात कर रहे हो, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यह तो वो मैं जल्दी की वजह से दौड़कर घर आया हूँ ना, इसलिए निकल रहा है इतना। अच्छा चल अब ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं,
मैं सोने जा रहा हूँ। अगर रात में तुझे भूख वगैरह लगे तो खाना मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है, गर्म करके खा लेना। बस इतना कहकर रॉकी के पिताजी सोने चले गए और रॉकी मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम आ गया। बाथरूम में आते ही रॉकी ने पहले तो अपनी शर्ट को उतारा और बाथरूम के कांच में अपने जिस्म को गौरों से देखने लगा कि तभी उसे अपने जिस्म पर कई सारे नाखूनों के स्क्रैच दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो गड़गड़ाते हुए अपने आप से बातें करने लगा। ये मैंने क्या किया? मैंने उसे मार दिया मैंने उसे। अब मैं क्या करूं? मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे मारना चाहती थी तो मैं उसके हाथ से चाकू भी तो छीन सकता था ना, लेकिन नहीं, मैंने उसे मार दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अंदाजा सही निकला। रॉकी के हाथों से किसी का खून हुआ था, लेकिन किसका? क्या उसने स्वाति का मर्डर किया था या फिर किसी और का? आखिर उसका ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? क्या उसके साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा था? क्या कोई उसे सच में चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब अभी रॉकी अपने आप से खोल ही रहा था कि तभी अचानक से उसे ध्यान आया कि उसका मोबाइल तो गलती से वहीं छूट गया जहां उसने किसी को मारा था। अगर पुलिस को वो मोबाइल हाथ लग गया तो वो तो बुरी तरह फंस जाएगा। बस रॉकी का इतना ध्यान आना ही था कि उसने न रात देखी और ना ही वक्त। वो फौरन अपनी शर्ट पहनकर और पिताजी को बिना बताए घर से बाहर निकल गया। लेकिन इत्तेफाक से रॉकी के दरवाजा खोलने की आवाज पिताजी के कानों तक पहुंच गई और उनकी एकदम नींद खुल गई। उन्होंने कांच की खिड़की में से फौरन रॉकी को बाहर जाते हुए देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया और वो भी इस बात का पता लगाने उसके पीछे पीछे चले गए कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। रॉकी आगे आगे था तो उसके पिताजी उससे छुपकर उसका पीछा कर रहे थे। कुछ ही मिनटों के अंदर रॉकी उस जगह पहुंच गया जहां उसने किसी का खून किया था, लेकिन किसका, अभी यह राज खुलना बाकी था। हालांकि जहां वो आया था वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी थी। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी और काफी अजीब सी भी। क्या कोई वहां रहता था या फिर वो बिल्डिंग एकदम खाली थी? जो भी था, उस वक्त रॉकी ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और अपनी गर्दन उठाकर बिल्डिंग के ऊपर की ओर देख रहा था। हालांकि उसके पिताजी भी इस बात को देखकर काफी हैरान थे कि आखिर रॉकी इस जगह क्या कर रहा है, आखिर वो इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है। क्योंकि जिस बिल्डिंग के नीचे रॉकी खड़ा था वो बिल्डिंग कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो एक होटल की बिल्डिंग थी जो कई सालों पहले एक हादसे के चलते बंद हो गई थी और अब महज एक खंडर थी। हालांकि उस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था और ना ही कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता था, तो फिर रॉकी वहाँ क्या करने आया था? ये सब बातें अभी उसके पिताजी के दिमाग में चल ही रही थी कि तभी रॉकी उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने लगा। यह सब देखकर उसके पिताजी ने फौरन उसे रोकने के लिए एक आवाज लगाई, लेकिन वो आवाज रॉकी के कानों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसके पिताजी उससे काफी दूरी पर थे, इसलिए शायद उनकी आवाज रॉकी के कानों तक नहीं पहुंच पाई थी। जबकि इसी बीच रॉकी घबराते हुए और काफी डरी सहमी हालत में सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने लगा और उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सा डर छाने लगा। वो अपना एक एक कदम अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों पर रखने लगा और कुछ ही मिनटों के अंदर बिल्डिंग के उस फ्लोर पर पहुंच गया जहां उसने किसी का खून किया था, लेकिन किसका, यह राज अभी भी खुलना बाकी था। आखिरकार धीरे धीरे वो फ्लोर के उस कमरे तक पहुंचा जहां उसने किसी का खून किया था, लेकिन ताज्जुब की बात, रॉकी उस वक्त हद से ज्यादा शॉक और हैरान रह गया जब उसने यह देखा कि जिस इंसान का उसने खून किया था ना तो वहाँ उसकी लाश थी और ना ही वहाँ खून बिखरा पड़ा था और तो और वहाँ उसका मोबाइल भी नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उसकी लाश तो यहीं थी, स्वाति की लाश तो यहीं छोड़कर गया था ना मैं, और यहाँ काफी सारा खून भी बिखरा पड़ा था। और मेरा मोबाइल कहाँ है? कहीं पुलिस तो नहीं, इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, प्लीज मेरी मदद कर।
कोई तो रास्ता दिखा मुझे। आखिरकार अंदाजा सही निकला, रॉकी ने स्वाति का ही खून किया था। लेकिन क्यों? अपनी जान बचाने के लिए या फिर किसी और वजह से? ये राज भी अभी खुलना बाकी था। आखिरकार कुछ देर अपने आप में गिड़गिड़ाने के बाद रॉकी जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले एकदम जमीन खिसक गई और वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगा, क्योंकि उसके ठीक सामने स्वाति खड़ी थी और वो भी एकदम जिंदा। उसके हाथ में एक खूनी चाकू भी था जिससे वो रॉकी पर वार करने ही वाली थी कि तभी उसके पिताजी ने उस भयानक मंजर को देखकर एक चीख भरकर तुरंत रॉकी को आवाज लगाई। आवाज का उस जगह गूंजना ही था कि स्वाति एक धुआं बनकर एकदम गायब हो गई और उसे देखकर रॉकी बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने गाइस यार, तुम्हारे वजह से मुझे भी बैठना पड़ रहा है बाजू में देखने के लिए बराबर से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, लाइव हूँ क्या नहीं हूँ। भाई साहब एक्चुअली यहाँ पे 2 कैमरा लगे हैं। पहले चैनल पे लाइव हूँ मैं, इस चैनल पे नहीं हूँ लाइव, तो ज़रा प्रॉब्लम है, तो देखना पड़ रहा है मुझे यार। जाना चाहती हूँ मैं, माफ़ कर दो। अपने आप को बेड पर और अपने पिताजी को अपने पास पाया। पिताजी को देखते ही वो फौरन उनसे लिपटकर रोने लगा और उनसे कहने लगा, मैंने स्वाति को जानबूझकर नहीं मारा है पिताजी, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देती। सुनकर पिताजी ने कहा, स्वाति या फिर पद्मा? हैरान मत हो बेटा, तुमने किसी का खून नहीं किया है, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिताजी की बात सुनकर रॉकी ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी और कहा कि उसकी स्वाति से मुलाकात एक हफ्ते पहले हुई थी, जब मैं कोचिंग के लिए उस जगह से निकल रहा था। वहीं मिली थी वो पहली बार मुझे, उसी खंडर के पास। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत गरीब है और उसकी पूरी फैमिली उसी खंडर में रहती है। बस उस दिन के बाद से हमारी रोज मुलाकात होती रही। मैं रोज कोचिंग के लिए उस जगह से निकलता और वो रोज वहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार करती। लेकिन फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन अफसोस वो इस बार अपना बर्थडे नहीं मना पाएगी, क्योंकि उसकी फैमिली के पास इस बार उसका बर्थडे मनाने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर फौरन तरस आ गया और मैं अपनी पॉकेट मनी के पैसों से मार्केट में उसके लिए एक केक और कुछ कपड़े लेने चला गया। खरीदारी करते करते कब रात के 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार मैं बर्थडे का पूरा सामान लेकर उसी वक्त खंडर बिल्डिंग में पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना तो उसकी फैमिली और ना ही वो। इसलिए कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने वहाँ से जाने का मन बनाया और मैं वहाँ से जाने लगा कि तभी अचानक से मैंने वहाँ से कीड़ा पान सुपारी भी ली थी, हाँ ये जरा याद रखना। स्वाति दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझ पर चाकू से हमला करने लगी। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की और उससे चाकू छीनने की भी काफी कोशिश की, लेकिन तभी उसी खींचतानी में अरे 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 क्या करूं? मेरे सब्सक्राइबर्स को जान ले रहे हो? सब्सक्राइबर्स की चुप रहो, चुपचाप अपना स्टोरी टाइम स्टार्ट करो। चाकू गलती से उसके पेट में घुस गया और वो मर गई। लेकिन फिर जब मैं दोबारा वहाँ गया तो उसे जिंदा देखकर एकदम हैरान रह गया। सच कहूँ तो पिताजी, मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर वो जिंदा कैसे हो गई और आपके चिल्लाते ही आखिर वो गायब कैसे हो गई। कहीं वो स्वाति नहीं बेटा, उसका असली नाम पद्मा है। शायद तुम्हें याद है या नहीं, आज से 5 साल पहले उसी होटल के मालिक की बेटी ने खुदकुशी करके उसी होटल में अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी आंखों के सामने चाकुओं से गोदकर उसकी मां की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में उसके पिताजी तो जेल चले गए, लेकिन वो अपनी मां की मौत के गम में इतनी डूब गई कि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर ली। लेकिन उस दिन के बाद से उस होटल में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी और फिर एक दिन उसी होटल के मैनेजर की लाश उसी के रूम में बहुत ही बेदर्दी के साथ टुकड़ों में कटी हुई मिली। तो पुलिस द्वारा सीसीटीवी खंगालने पर पद्मा यानी कि स्वाति मैनेजर का खून करते हुए साफ साफ कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तुम चाहो तो उस फुटेज को इंटरनेट पर भी देख सकते हो।
बेटा याद रखें, कभी भी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी बातों में आना चाहिए। इंसान की खुद की सुरक्षा उसके खुद के हाथों में होती है। अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं कुछ ही पलों में क्या से क्या हो जाता। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि उसने मेरे चिल्लाने के बाद तुम पर अटैक क्यों नहीं किया, तो मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी शैतानी ताकत हमेशा इंसान को अकेला देखकर उस पर हावी होती है और उस पर अटैक करती है। समझे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? दोस्तों ये कहानी कैसी रहेगी आपको? आई होप कि आपको ये वाली प्यारी सी डरावनी कहानी तो बिल्कुल ज़्यादा पसंद आई होगी। लेकिन हाँ, ये कहानी सुनते सुनते मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, उस कहानी में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा डर नहीं लग गया था, लेकिन इस कहानी में हद से ज़्यादा डर मुझे लग गया था। अगर आप चाहते हो ऐसी और कहानी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये क्वेश्चन मुझे एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि आप इतनी हॉरर कहानियाँ लाते कहाँ से? तो ये हॉरर कहानियाँ ऑडियो हेडफोन से आती है, जो कि द हेडफोन्स से आती है। ये देख सकते हो, ये मेरे पास ऐप है हेडफोन्स, इससे मुझे डरावनी कहानियाँ मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। एक लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाय।